हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो हमारे साईं परिवार की एक बहन है जिनका नाम है रेखा हजारे। और ये रेखा हजारे जी जो है ये नागपुर की रहने वाली हैं और फिलहाल वो दिल्ली में रहती हैं। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन रेखा हजारे और इनके बारे में ब्रीफली मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में रिसर्च एसोसिएट के पद पर भी काम कर चुके हैं। और इनका हस्बैंड जो है, इनके हस्बैंड से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है रेखा जी का हस्बैंड। इनका नाम है राजेश हजारे और ये है पार्लियामेंट हाउस के लोकसभा से जॉइंट डायरेक्टर। और इस वजह से अभी इन लोग दोनों के दोनों दिल्ली में ही रहते हैं। हालांकि साल में 2-3 बार इन लोगों का नागपुर में आना जाना होते रहता है। बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में शुरू करने से पहले इनसे मैंने पूछा था कि आप कब से बाबा साईनाथ को मान रहे हो और कैसे आप मानते हो। तो इन्होंने कहा, बचपन में खेलने जाते थे तो घर के बाहर कुछ मंदिर हैं, 2-3 मंदिर है। एक बजरंग बली का मंदिर है, शिव शंकर जी का मंदिर है। तो 2-3 मंदिर ऐसे थे और उस मंदिर के सामने जाके इन लोग रेत वगैरह लेके और वहाँ पे खेला करते थे। लेकिन इन्हें ये कतई पता नहीं था कि बाबा साईनाथ से इनका रिश्ता क्या है और बाबा साईनाथ से इनका लगाव कैसे हो गया। ये लोग वैसे ही वहाँ पे खेलते थे और घर पे आ जाते थे। इन्हें उस वक्त कोई इतनी जानकारी तो थी नहीं। लेकिन जब ये फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में आने के बाद इन्हें पहली बार बाबा साईनाथ का दर्शन करने का मौका मिला। तो रेखा जी कहते हैं कि वो 2001 की बात है, जब पहली बार वो बाबा साईनाथ के दर्शन में गए थे। तब वो फर्स्ट ईयर में थी। तो बाबा के दर्शन में गए और बाबा का दर्शन वगैरह किए और उस वक्त जो है वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड था। तो इन्होंने एक छोटा सा कैमरा इनके पास था। इन्होंने उस कैमरे से कुछ तस्वीरें वहाँ पे खींची थी। तो वहाँ पे 2-3 तस्वीर उन्होंने जो खींचे, तो नागपुर में आने के बाद वो जब उसका डेवलपिंग के लिए, फ़ोटो डेवलपिंग जिससे पहले होता था ना, नेगेटिव से फ़ोटो निकालना, तो यानी वॉश भी बोलते हैं, फ़ोटो वॉश करना। तो वॉश करने के बाद जो फ़ोटो देखे उसमें तो एक ही तस्वीर आई और 2 तस्वीर जो है पूरी तरह से ब्लैंक आई थी। तो इसके बारे में रेखा जी कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि इसीलिए वो 2 तस्वीर ब्लैंक आई कि बाबा शायद मुझे किसी और रूप में दर्शन देना चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। और इसके बाद जब इनकी शादी हो गई तो शादी के कुछ दिनों के बाद इन्हें एक सपना आया। वो ये देखे कि सपनों में बाबा को ढूंढ रही है। और ये बात जब इनके हस्बैंड से इन्होंने कहा तो हस्बैंड से कहने के बाद हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तस्वीर ला के देता हूँ बाबा साईनाथ की। तो वो बहुत खूबसूरत सी एक तस्वीर इनको ला के दिए थे। वो तस्वीर को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। ये तस्वीर उनका हस्बैंड जो है उनसे सपनों की बात सुन के वो ला के दिए थे। और इसमें वो पूजा पाठ करने लगे रीति रिवाज के साथ में, जैसे रेगुलर पूजा करते हैं, बड़े दिल से पूजा करते हैं। और उनके मन में अचानक से ऐसा हुआ फिर से कि बाबा का दर्शन करके आऊँ और मुझे बाबा के दर्शन में जाना है। तो ऐसा मन ही बना रहे थे वो। लेकिन अचानक से उन लोगों को नागपुर आना हुआ कि जब भी छुट्टी मिलती है उन लोगों को तो साल में 2-3 बार नागपुर में आ जाते हैं घूमने के लिए। तो मैंने पहले भी कहा, जैसे रेखा जी बताएं मुझे। तो जब नागपुर में पहुँचे तो नागपुर में पहुँचने के बाद इनके ससुराल वाले जो है उन लोग अचानक से खुद ब खुद कहने लगे कि हम शिरडी में चलेंगे बाबा का दर्शन करने। तब तो रेखा जी बड़ी खुश हो गई और इन लोग सारे के सारे परिवार एक बड़ी सी गाड़ी को लेके और उसमें शिरडी के लिए चल दिए बाबा साईनाथ के दर्शन में। हाँ, रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। इन्होंने कहा कि बच्चे लोगों को लेके थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि उन्हें वोमिटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बाकी इनके मन में बड़ी खुशी थी कि हम बाबा के दर्शन में जा रहे हैं।
तो वहाँ पे चले गए दर्शन करने के लिए और दर्शन वगैरह किए वहाँ पे, और बाबा का दर्शन बड़े अच्छे तरीके से हो गया। और बाबा का मुख दर्शन करने के बाद जब उन लोग बाहर की तरफ आए, जो गुरु स्थान है यानी नीम का पेड़ लगा हुआ है, जहाँ पे जिस नीम के पेड़ के नीचे बाबा बैठकर तप किए थे, उस जगह को गुरु स्थान कहा जाता है। ये तो आप लोगों को पता है। तो उस गुरु स्थान में जब गए तो गुरु स्थान का दर्शन करने के बाद ऊपर की तरफ देखने लगे कि कहीं मुझे एक नीम का पत्ता मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। नीम का पत्ता वहाँ पे मिलना बड़ा दुश्वार है, किसी को मिलता ही नहीं है, बड़े नसीब से ही मिलता है। इन्होंने क्या किया कि बाबा से प्रार्थना करने लगे वहीं खड़े खड़े कि बाबा मुझे एक नीम का पत्ता मिल जाए, नीम का पत्ता मिल जाए। आखिर इन्हें बाबा ने दिए थे, और वो नीम का पत्ता जो है आज इतने संभाल के रखे हैं इन्होंने, उसको बाकायदा लेमिनेट करके लेमिनेशन करके वो नीम के पत्ते को रखे हैं। आपको दिखा देता हूँ वो नीम का पत्ता जो है लेमिनेट करके कैसे रखें। ये देखिए, ये है वही नीम का पत्ता जो इनको गुरु स्थान में से मिला था, है ना। बड़ी खूबसूरत बात। तो बाबा किस तरह से इनके साथ में लीलाएं कर रहे हैं और किस तरह से बाबा इनके साथ में रह रहे हैं, और आज भी बाबा इसी तरह से इनके साथ में रहते हैं। आगे सुनते जाइए, बहुत मज़ेदार किस्सा है। तो वहाँ पे से फिर उन लोग दर्शन करके यहाँ पे आ गए और सभी नागपुर में पहुँचे, और नागपुर से फिर इन्हें दिल्ली जाना हुआ, क्योंकि दिल्ली में वो तो शिफ्टेड है। उनका हस्बैंड जो है पार्लियामेंट हाउस लोकसभा के जॉइंट डायरेक्टर हैं, तो इस हिसाब से। लेकिन दर्शन करके जस्ट 2-3 महीना हुआ उनको आके, अब तो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में जिस घर में रह रहे थे वो उनका किराए का घर था। तो किराए के घर में रह रहे थे, ऐसे टाइम पे अचानक से दिन के टाइम एक साधु संत के वेश में आया, गिरवा वस्त्र पहन के। तो वो इनके दरवाजे पे आके जब खड़े हुए इनसे कहने लगे, उन्होंने 2-3 बात कहा था इनसे। तो पहली बात ये कहा कि आपके हस्बैंड का प्रमोशन हो गया। तब रेखा जी बोले, मुझे तो इस तरह से कुछ पता नहीं है उनका प्रमोशन के बारे में कुछ, लेकिन क्यों? बोला नहीं है, उनका तो प्रमोशन होने वाला है, और बाबा साईनाथ तुम्हें शिरडी में बुलाया उनका दर्शन करने के लिए। तो रेखा जी इस बात पर बोले कि अभी तो 2-3 महीना हुआ हम बाबा से मिल के आए, फिर से बाबा ने बुलाया। बोला नहीं, फिर से बाबा ने बुलाया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जाके बाबा का दर्शन कर लेना। एक और बात कहा कि अभी जो आप भाड़े के घर में रह रहे हो, कुछ ही दिनों में आप अपने घर में चले जाओगे। तो ये 3 बात जो इन्होंने कहा, रेखा जी बड़ी अचंभित रह गई। और उसके बाद जब ये बातें ख़त्म हुई तो ये साधु बाबा ने कहा कि मुझे थोड़ा चाय पिलाओगे? तो रेखा जी थोड़ी सी हिचकिचा गई, और इन्होंने मन ही मन सोचने लगे, बड़ी मीठी मीठी बात तो कर रहे हैं, पर ना जाने ये कौन है, इसको घर पे बुलाना और चाय पिलाना। तो रेखा जी उनसे ये कहा कि बाबा एक काम करो, हम जब शिरडी में आएंगे, अभी बाबा ने बुलाया शिरडी दर्शन के लिए, तो शिरडी में जब आएंगे तो वहीं पे आपको चाय वगैरह पिला देंगे, ठीक है? और ये बोल के उनके हाथ में 10-20 रुपया थमा दिए, और वो लेके वो चलने लगे। लेकिन रेखा जी सीढ़ी की तरफ ध्यान दिए, जिस सीढ़ी से उन्हें उतर कर जाना था। तो सीढ़ी की तरफ ध्यान दिए कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो जैसे सीढ़ी की तरफ गए तो वहीं से गायब। इसके बाद जो है रेखा जी बड़ी परेशान हो गई कि ये बात क्या है। आज इन्हें पता चल रहा है कि वो साक्षात बाबा साईनाथ ही आए थे, और आप लोग भी सुनते चाहिए, आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ में एक बार बोलिए ओम साई राम, क्योंकि वाकई कुछ ऐसा है। अब शाम को इनका हस्बैंड जब घर पे आए, राजेश जी, तो रेखा जी राजेश जी से पूछे कि अच्छा ये बताइए कि आपका कुछ प्रमोशन वगैरह के बारे में कुछ बात हुई, या आपका कुछ प्रमोशन हुआ? तो इन्होंने कहा इस तरह की कोई गति तो यहाँ पे है नहीं कि मेरा प्रमोशन वगैरह, ये सब भूल जाओ, क्यों, क्या हुआ? तब रेखा जी ने कहा कि ऐसे एक साधु संत आए थे हमारे दरवाजे पे, और वो गिरवा वस्त्र पहने हुए थे। तो वो मुझसे कहा कि शिरडी में बाबा ने आपको बुलाया दर्शन करने के लिए, आप वहाँ पे जाओ, अभी आपका हस्बैंड का प्रमोशन होने वाला है। आपका हस्बैंड का प्रमोशन हुआ क्या, और अभी आप भाड़े के घर से कुछ ही दिनों में आप अपने घर में चले जाओगे। तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कहा, और चाय पीने के लिए बोल रहे थे। तो मैं
थोड़ा हिचकिचा गई और इसीलिए उनको अंदर नहीं लिया चाय पिलाने के लिए। मैंने कहा कि आपको जब शिरडी में आएंगे तो वहाँ पे आके चाय पिला देंगे। तो 10-20 रुपये उनके हाथ में थमा दिया और जैसे ही जाने लगे तो सीढ़ी तक जाते जाते अचानक से वो गायब हो गए। तब इनके हस्बैंड ने कहा, अरे यार ऐसा चलते रहता है, पता नहीं कौन कहाँ से आते हैं और इस तरह से बोल देते हैं, और ख़ासतौर पे हमारे प्रमोशन के बारे में। यहाँ प्रमोशन तो भूल जाओ। लेकिन इसके 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे इन्होंने एक नाम मेंशन किया, चंद्रशेखर करके। तो वो चंद्रशेखर जो है वहाँ पे एक सीनियर अधिकारी थे, उनका आना हुआ। और वो आने के बाद देखे कि यहाँ पे बहुत गतिहीन काम चल रहा है, बहुत सारे सर्विसमैन का जो है प्रमोशन हुआ ही नहीं काफ़ी दिनों से। अब उन्होंने क्या किया कि प्रमोशन के लिए एक ऑर्डर लेटर तैयार किए और उस ऑर्डर लेटर में राजेश हजारी जी के कॉलीग के साथ में 10 जन का नाम सिलेक्ट किए, और उस 10 जन में से जो 10वां नाम था वो था राजेश हजारी जी का। बोलेंगे नहीं मेरे साथ में, ओम साई राम। कैसा लगा? तो ये अब सोचने वाली बात है। रेखा जी अब बहुत ही परेशान होती है, दुखी होती है कि बाबा साईनाथ मुझे इस तरह से दर्शन दे गए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। हालांकि ऐसा होता है, बाबा कभी भी आज तक किसी भी भक्तों को पहचान नहीं दिए, लेकिन दिखाई ज़रूर देते हैं, दर्शन ज़रूर देते हैं, पर वो बाद में पता चलता है, उस वक्त तत्क्षण पता नहीं चलता है। ये जो है पहली लीला बाबा साईनाथ के बारे में रेखा जी ने मुझसे बताई। अब दूसरा वाकया ये है, इस साल गुरु पूर्णिमा का दिन, यानी गुरु पूर्णिमा था 21 जुलाई को, और 21 जुलाई 2024 को जो गुरु पूर्णिमा है, उस गुरु पूर्णिमा के दिन इनके मन में ऐसा हुआ कि बाबा के दर्शन में हम जाएंगे शिरडी में। और यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं कि ये रेखा जी जो है हर साल एक बार बाबा के दर्शन में ज़रूर जाती है, और वो हर साल 9 गुरुवार का उपवास भी रखती हैं, और 9 गुरुवार का उपवास जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद वो बाबा के दर्शन में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि अभी साईं सच्चरित्र का पारायण भी इनका चालू है, और 21 जुलाई से पहले पहले इनका पारायण भी ख़त्म हो गया था जून के महीने में। तो जून के महीने की जो बात इन्होंने कहा, ऐसा हुआ इनके मन में कि मैं शिरडी में बाबा के दर्शन में जाऊंगी गुरु पूर्णिमा के लिए, और ऐसे टाइम पे इनको पैसे की ज़रूरत थी। तो पैसे के लिए इनका 40,000 रुपया किसी को दिया हुआ था बाय एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में जब अगर किसी को पैसा हम देते तो उसका टर्म जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें वो पैसा मिलना बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी इन्होंने मन ही मन जून के महीने में बाबा साईनाथ से अचानक से बात करना शुरू किया मन ही मन कि बाबा मुझे आप अगर वो पैसा दिला देते हो जो जिसका एग्रीमेंट बना हुआ है, जिसको मैंने पैसा दिया 40,000 रुपये, वो पैसा अगर मुझे मिल जाता है तो हम लोग हस्बैंड वाइफ बड़े आराम से फ़्लाइट का आने जाने का टिकट करके आराम से जाके आपका दर्शन करके आ सकते हैं। तो बाबा वो पैसा दिला दो ना। अगर वो पैसा मिल जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमें तुम्हारा दर्शन में निकलने के लिए। तो हुआ क्या कि रेखा जी ने अपने ही मन से एक बार फ़ोन किया सामने वाले को। तो सामने वाले ने इनसे कहा कि मैम पैसा तो अभी एग्रीमेंट का टर्म जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक पैसा देना तो मुश्किल है, या ऐसा कैसे दे सकता हूँ मैं, आप बताइए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इनको जब यहाँ से इस तरह का रिज़ल्ट मिला तो ये थोड़ी सी मायूस हुई है, लेकिन मायूस होने के बावजूद इन्होंने बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा वो पैसा अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने पैसे से ज़रूर जाएंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा में आपका दर्शन ज़रूर करेंगे शिरडी में। यही 21 जुलाई 2024 की बात। तो इसके बाद क्या हुआ कि रेखा जी को बाबा साईनाथ के दर्शन में जाना था गोल मार्केट में। दिल्ली का जो गोल मार्केट है, गोल मार्केट एरिया में बाबा साईनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था इनको। इनके घर से थोड़ी ही दूर पे है। तो ये घर से निकले बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा के दर्शन के लिए चल ही रहे थे। अचानक से देखा कि मोबाइल में वो बंदे का फ़ोन आया जिनके पास 40,000 रुपया दिया हुआ है बाय एग्रीमेंट। तो अचानक से उनका फ़ोन देखे ये बड़े प्रफुल्लित हुए कि क्या बात है भाई, क्यों ऐसा फ़ोन आया। क्या ठीक है, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया उस वक्त। मन ही मन में उनका ये चल रहा था कि मैं पहले बाबा का दर्शन कर लूँ, उसके बाद वहीं पे से मैं उनको फ़ोन कर लूँगी।
तो गए मंदिर में और बाबा का दर्शन किए, और बाबा का दर्शन करने के बाद वहीं पे से मंदिर में से ही बाबा के सामने खड़े खड़े उन्होंने फ़ोन लगाया उनको। और जैसे ही फ़ोन लगाए तो उनसे इन्होंने पूछा कि आपने फ़ोन किए थे मुझे? तो उन्होंने बोला हाँ मैम, मैंने आपको फ़ोन किया था इसलिए कि आपको अगर मान लीजिए कुछ पैसे की ज़रूरत, आप बोल रहे थे कि अगर पूरा के पूरा पैसा चाहिए या कुछ पैसा उसमें से डिडक्ट करके चाहिए तो आप बोलिए, जैसा बोलेंगे तो आप सोच लीजिए, सोच के मुझे फिर फ़ोन करना, और जिस हिसाब से आपको पैसे की ज़रूरत है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो रेखा जी ने उनसे कहा कि मुझे सोचने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ आपको। अगर ऐसा ही है तो आप एक काम करो, 40,000 आपके पास है ना, तो उसमें से 10,000 डिडक्ट करके मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, डन। अब रेखा जी जो है बड़ी खुश हो गई, लेकिन इन्होंने वो मिस्ड कॉल देखने के बाद तो यही सोच रही थी कि जब पहले मैं फ़ोन की थी उनको तब तो उनकी बात करने का अंदाज़ कुछ और था, लेकिन अभी फिर से मिस्ड कॉल आया, और मिस्ड कॉल के बाद जब वो मंदिर से फ़ोन किए तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ओम साई राम। तो बाबा किस तरह से काम करते हैं, अपने भक्तों का साथ देते हैं और भक्तों के साथ में लीलाएं कर देते हैं। रियली इम्पॉसिबल थिंग इज पॉसिबल बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ साई बाबा। यही साई की लीला है कि जो सोचे भी नहीं, बस बाबा से एक बार कह दिया तो बाबा उस बात को ज़रूर कर देते हैं। लेकिन हाँ, जो दृढ़ भक्त होते हैं उसी के साथ बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से घटित होती रहती है। बोलिए ओम साई राम। अब हुआ यूं कि वहाँ से पैसा मिल गया। पैसा मिलने के बाद इन्होंने फ़्लाइट का टिकट करवा लिए आने जाने का, अपने हस्बैंड एंड खुद का। तो टिकट हो गया और वहाँ पे कांकड़ आरती इन्हें ज्वाइन करना था। तो कांकड़ आरती ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर भी इन्होंने बुक कर लिए कांकड़ आरती। तो सारा कुछ इंतज़ाम कंप्लीट, और ये जून महीने की बात चल रही है। ठीक है, 1 महीना पहले से इन्होंने प्रिपरेशन ले लिया। लेकिन जुलाई महीने के 16-17 तारीख तक, यानी और 2 दिन बाकी है इन्हें शिरडी निकलने के लिए। ऐसे टाइम पे राजेश जी इनसे कहने लगे कि देखो अभी 22 तारीख से जो है पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, और ये सैटरडे एंड संडे यानी फ्राइडे को इनका टिकट था 19 तारीख को, और 20 तारीख शनिवार है और रविवार है 21 तारीख। तो ये 2 दिन का टाइम इन्हें छुट्टी में लेना था। लेकिन इनके जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहाँ पे सैटरडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि 22 तारीख से जो है जुलाई 2024 के 22 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है। अब ये बात सुन के राजेश जी को बड़ा दुख हुआ, और ये घर पे आके रेखा जी से कहा कि मैं बिल्कुल नहीं निकल सकता हूँ यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, भले ही बाबा का दर्शन करके आओ, लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, 22 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, इसीलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, अपने हस्बैंड का टिकट कैंसिल कर दिए और खुद का टिकट जो रखे, और इन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे तो जाना ही है शिरडी। और जाते वक्त 2-3 प्रश्न जो है इन्होंने लिख लिए बाबा साईनाथ के लिए कि बाबा मुझे वहाँ पे किसी ना किसी रूप में तुम दर्शन देना, और अन्नदान करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मुझे हेल्प कर देना, ताकि मैं वहाँ पे अन्नदान कर सकूँ। अब 19 तारीख को इन्हें निकलना है शिरडी के लिए। तो ये जब एयरपोर्ट में गए तो एयरपोर्ट में जाने के बाद इन्हें पता चला कि कामकाज जो है बहुत डिले हो रहा है। यानी उस दिन जो है माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेट बिल्कुल बहुत डल हो गया था, सारा कुछ कामकाज जो है ठप पड़ गया था, यानी काम हो ही नहीं पा रहा था। तो एयरपोर्ट का सारा काम तो इंटरनेट से ही होता है, सब कुछ कनेक्टेड है इंटरनेट से। अब इनका जो है बोर्डिंग पास वगैरह होने में भी बहुत टाइम लग गया, और उनका लगेज वगैरह करने में भी बहुत टाइम लग गया। वहाँ पे अनाउंसमेंट भी जो कुछ भी हो रहा था वो मैनुअली हो रहा था। तो ऐसे ही 1 घंटा वहाँ पे लेट हो गया इनका। लेकिन फिर भी मैनुअली जब अनाउंस किए कि शिरडी के लिए फ़्लाइट फलाने नंबर गेट पे आ रहे हैं, आप लोग सभी
तैनात हो जाइए उस लॉबी पे। तो इन लोग दौड़ते हुए गए वहाँ पे और जो है फ़्लाइट में बैठे बाकायदा और फ्लाइट से चले गए, शिरडी पहुँच गए। अब शिरडी तो पहुँचे, शिरडी में पहुँचने के बाद इनके साथ में ऐसा वाक़या हुआ कि इन्होंने जो लगेज रखे थे, एक बड़ा सा बैग था, उसमें ख़ास तौर पे बाबा के लिए एक चादर भी लिए थे बाबा को चढ़ाने के लिए। तो शिरडी में उतरने के बाद हुआ यूँ कि जब लगेज के लिए गए तो जहाँ पे लगेज आते रहता है तो उस जगह पे देखे अपना लगेज है नहीं, और इनके साथ साथ में और भी 8-10 जन का ऐसा ही हुआ। तो इन्होंने जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में बात किए तो इन लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है अभी इंटरनेट वगैरह का, तो इसीलिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं हमें, तो आपका जो भी लगेज है या आपके डेस्टिनेशन में कल पहुँचा दिया जाएगा। खैर 19 तारीख को जब वो वहाँ पे उतरे शिरडी में उतरने के बाद उन्होंने रहने की जगह वगैरह सब कुछ फिक्स्ड करके रखे थे पहले से। तो गए अपने जगह पे अपने गेस्ट हाउस में और वहाँ से फ्रेश होकर बाबा का दर्शन करने के लिए निकले। बाबा का दर्शन करके फिर से वो गुरुस्थान में आए, और गुरुस्थान में आने के बाद उन्हें फिर से वही नीम के पत्ते के लिए जो है मन में आया कि एक नीम का पत्ता मुझे मिल जाए। और निम्बोली होती है ना, निम्बोली जो नीम के पेड़ का जो फल होता है, तो निम्बोली के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। हालांकि एक वहाँ पे बंदा कोई था जिन्हें एक पत्ता मिला था नीम का, तो इन्होंने उनसे कहा कि भैया मुझे आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही तो पत्ता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आधा आप रख लीजिए आधा मैं रखता हूँ। तो ऐसे करके आधा आधा कर लिए थे, और निम्बोली जो है इनको पूरा एक मिल गया था। और वो निम्बोली उन्होंने घर पे आके लगाए भी थे एक गमले में, और वो एक पौधा भी खिल गया। आप लोगों को दिखाता हूँ उस नीम के पौधे की फ़ोटो। देखिए इनके घर में कितनी खूबसूरती से ये रखे हैं और गमले में कितना अच्छा खिल गया, ये देखिए, है ना। तो बोलिए ओम साई राम। और ये तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी भक्त हैं बाबा साईनाथ के, ये सारे भक्तों में से एक और अनोखे हैं हमारे रेखा हजारे जी, कि इन्होंने निम्बोली लाए घर में, और उसी गुरुस्थान वाला जो नीम का पेड़ है उसी पेड़ का एक पौधा यानी उसका वंशज इनके घर में अभी उगा हुआ है ना। इनके भाग्य की बात, और बाबा किस तरह से इनका साथ दिया। बोलिए ओम साई राम। तो यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर वो चावड़ी में गए, और चावड़ी में जाने के बाद चावड़ी में जब बैठे वो कुछ ध्यान करने के लिए, बाबा से कुछ बात करने के लिए वहाँ पे मन ही मन, तो वहाँ पे देखे कि एक औरत जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे थे। वो ऐसे बैठे तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कुछ पढ़ रही थी। ऐसे में रेखा जी कहा कि मुझे ऐसा डिस्टर्बेंस फील हो रहा था, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं कि कहीं बाबा के रूप में ही वो तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, बस अपनी मन ही मन मैं भी यहाँ पे ध्यान कर लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाऊँगी। और वहाँ से निकलने के बाद वो गए बाबा ताजुद्दीन के दरगाह पे, जो नज़दीक में है ना, द्वारका माई से थोड़ी दूर। तो बाबा ताजुद्दीन के दरगाह में वो दर्शन किए, वहाँ से भी दर्शन करके आए। वैसे भी बाबा ताजुद्दीन का दरगाह जो है यहाँ भी बने हुए हैं नागपुर में। तो रेखा जी कहते हैं कि वहाँ पे भी इन लोग जो है न्याज वगैरह के लिए वहाँ पे कुछ डोनेशन वगैरह देते हैं, और वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि बाबा ताजुद्दीन जो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बाबा ताजुद्दीन वही है कि बाबा के संगी साथी जो बाबा के पास आया करते थे, बाबा के साथ में बैठा करते थे, बाबा से बातचीत किया करते थे। यानी वो प्योर एक मुस्लिम थे, बट बाबा से बहुत अच्छा लगाव था, यानी बाबा के संगी साथी थे उन लोग। तो ताजुद्दीन बाबा का दर्शन करके उसके बाद वो आए द्वारका माई में। और द्वारका माई के बारे में रेखा जी ऐसे कहते हैं, इतनी बार वो बाबा के दर्शन में गए लेकिन कभी भी वहाँ पे बैठे नहीं। पर ये 2024 के 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे, फिर भी वो वहाँ पे बैठे। लेकिन वाकया ये जो बताएं, जैसे ही द्वारका माई की तरफ गए, वो द्वारका माई के अंदर जाने के बाद धुनी को नमस्कार किया, और धुनी को नमस्कार करने के बाद धुनी के बाजू में से सीधा दिखता है एक वॉल जो ब्लैक स्टोन से वहाँ पे सजा के रखा गया है। वहाँ पे माला लगा रहता है, और बाबा के नाम से वहाँ भी बहुत सारे लोग जो है नमस्कार करते हैं। तो इनका कहना यह है कि जब धुनी को नमस्कार करके जैसे वो ब्लैक स्टोन की तरफ देखें, तो ब्लैक स्टोन की तरफ देखते ही इन्हें बाबा ने वहाँ पे किस तरह से दर्शन दिया। देखिए कि वो ब्लैक स्टोन में 2 आंखें इनको स्पष्ट दिखाई दिया। अभी वो तस्वीर भी मुझे भेजे इन्होंने,
वहाँ की वो जो तस्वीर है, इन्होंने किसी तरह से वहाँ पे तस्वीर ले लिए और वो तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में आप लोग गौर से देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। एक और बड़ा सा तस्वीर मैंने बना के रखा, वो बड़ा सा तस्वीर भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, आप लोग अगर बड़े टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं तो ज़रा यहाँ पे पॉज करके आप लोग गौर से देखना, आपको वो सर्कल के अंदर 2 आंखें ज़रूर दिखाई देगी। इसके बारे में रेखा जी कहते हैं ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस तरह से बाबा की आंखें वहाँ पे नज़र आए इनको। ओम साई राम। और उसके बाद वहाँ से घूमते हुए बाबा को माथा टेके जहाँ पे बाबा बैठते थे, वहाँ से घूम के जैसे ही यहाँ पे बैठने की जगह है, द्वारका माई में जो बैठने की जगह, वहाँ पे वो बैठ गए। अब बाबा के ध्यान में बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में देखें कि एक बाबा के जैसे ही इंसान, वैसे सर पे कफनी वगैरह बांध के वो आए वहाँ पे, और वहाँ पे आने के बाद वो बाबा का नाम जप करने लगे। तो उनको देखा और बाबा से इन्होंने कह के रखे थे कि बाबा मुझे किसी भी रूप में वहाँ पे दर्शन देना। रेखा जी ऐसे टाइम पे मन ही मन बाबा से ये कहने लगे, बाबा क्या बात है, तुम्हारी लीला अपरंपार, तुम इस तरह से दर्शन दोगे मुझे पता ही नहीं था। हालांकि हुआ भी ऐसा, बाबा के भेष में जो थे वो बंदा वहाँ पे महज 5 मिनट तक बैठे थे और 5 मिनट के अंदर वो उठ के जाने लगे बाहर की तरफ। और जैसे ही उनको उठते हुए देखे तो रेखा जी भी उनके पीछे पीछे बाहर की तरफ आने लगे। और जैसे ही बाहर की तरफ आए तो बाहर की तरफ आने के बाद देखे कि वो कष्ट निवारण मंत्र बांट रहे हैं बाबा के सारे भक्तों को, और भक्तों की भीड़ वहाँ पे लग गई वो कष्ट निवारण मंत्र लेने के लिए। ऐसा देख के रेखा जी सोचने लगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी कष्ट निवारण मंत्र है, तो कष्ट निवारण मंत्र का तो मुझे कोई काम नहीं है। अचानक से कोई एक डेवोटी एक कार्टून में भर के पार्ले जी का बिस्किट, बहुत सारा बिस्किट लाके उनके हाथ में दिए कि बोले बाबा आप कष्ट निवारण मंत्र तो बांट रहे हैं, इसके साथ में आप अपने हाथ से ये बिस्किट भी सारे भक्तों को बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। तो बोले ठीक है। तब कष्ट निवारण मंत्र को रख के उन्होंने वो बिस्किट बांटना शुरू कर दिए। ऐसे में रेखा जी क्या किए कि रेखा जी भी उस भीड़ के बीच में गए और हाथ बढ़ाया उधर कि बाबा मुझे भी एक पैकेट दे दो प्रसाद के रूप में। तो जैसे उनके हाथ में दिया रेखा जी के हाथ में, और रेखा जी के हाथ में देके वो चलने लगे, धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन भीड़ बहुत बढ़ गई वहाँ पे। सारे के सारे भक्त जो है प्रसाद के रूप में वो पार्ले जी का बिस्किट उनसे ले रहे थे। और ऐसे में रेखा जी ने कोशिश की कि उनका चरणों को छू के मैं नमस्कार करूं, तो चरण को छूने गए, छू तो नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत सारी थी, पर उनको पता हो गया कि वो मेरे चरण को छूने वाले थे। तो थोड़ी दूर जैसे ही आगे निकल गए तो वहाँ से इनके तरफ देखे, वहाँ से रेखा जी की तरफ देख के उन्होंने मंद मंद मुस्का दिए। तो रेखा जी बड़ी खुश हो गई और रेखा जी ने आज भी ये ठान लिया है कि वही साईं ही थे। और ऐसा होता है क्योंकि रेखा जी अभी दोबारा कभी जाएंगे तो वो शख्स वहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसे कहते हैं साईं लीला। और इसके बाद ऐसा हुआ कि रेखा जी खुद सोचे थे बाबा को चादर चढ़ाने के लिए, लेकिन चादर तो चढ़ा नहीं पाए, पर वहाँ पे ऑक्शन होते रहते हैं, जो बाबा पे चढ़ा हुआ जो ड्रेसेस होते हैं ना, उसका ऑक्शन करते रहते हैं। तो ऑक्शन में से इन्होंने एक चादर जो बाबा पे चढ़ाते हैं वही चादर एक लेके आए और वो चादर उन्होंने घर पे रख दिए। और रेखा जी कहते हैं कि वो चादर ही नहीं, मैं समझती हूँ कि वो साक्षात साईं मेरे साथ में है। चलिए वो चादर की तस्वीर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही चादर है जो चादर उन्होंने शिरडी से लेके आए, जो बाबा के अंग पे चढ़ाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे साईं परिवार की बहन रेखा हजारे जी की जुबान से सुनी हुई ये साईं लीला की बातें? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे इस एग्जैक्ट मैसेज चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। करेक्ट? और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पे भक्ति रखते हैं, बाबा साईंनाथ हमेशा
आप सब पर इसी तरह से कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।